पत्थर और पेट्रोल बम के साथ में वो लोगों ने अंदर घुसे, एंट्री मारे, कई कारें जला दिए यहाँ पे। छावा फिल्म से औरंगजेब पर उठे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म से उठा यह विवाद सड़कों तक आ पहुंचा है। बीती रात नागपुर में हुए दंगे के बाद औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग और तेज हो गई है और साथ ही सियासी सरगर्मी आग की तरह बढ़ रही है। आपको बता दें कि ये मामला तब सुर्खियों में आया जब समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी ने औरंगजेब को क्रूर शासक मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। उन्होंने 3 मार्च को कहा, हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। अगर कोई कहता है कि यह लड़ाई हिंदू मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आरोप लगे कि आजमी ने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद औरंगजेब की कब्र ढहाने की मांग की गई। सीएम फडणवीस का समर्थन बढ़ते विवाद के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और सातारा से भाजपा सांसद उदयनराजे भोसले ने औरंगजेब की कब्र को ढहाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक जेसीबी मशीन भेजकर औरंगजेब कब्र को गिरा दो, वह एक चोर और लुटेरा था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मांग का समर्थन किया। इसके बाद छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र में कई जगह सोमवार को बजरंग दल और वीएचपी ने प्रदर्शन किया। ऐसे ही एक प्रदर्शन के बाद नागपुर में हिंसा भड़क गई। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नागपुर में सोमवार शाम को 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह घटना महाल इलाके में हुई, जहां औरंगजेब की कब्र को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। दरअसल झड़प की पहली घटना सोमवार को शाम करीब 7:30 बजे महाल के चितनीस पार्क क्षेत्र में हुई थी। वहीं दूसरी झड़प रात 10:30 से 11:30 बजे के बीच हंसपुरी इलाके में पुराना भंडारा रोड के पास हुई। इस दौरान एक उग्र भीड़ ने कई वाहनों को जलाया और इलाकों के घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार हंसपुरी इलाके के निवासी शरद गुप्ता ने बताया कि भीड़ रात 10:30 से 11:30 के बीच आई और पत्थर फेंके और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। सुबह जो आंदोलन हुआ औरंगजेब की कब्र को लेके, उसके बाद दोपहर में भी तनाव हुआ। तनाव होने के बाद शाम को भी वो तनाव था ही, और बाद में जो वहां से चौक में से उन्होंने पथराव चालू किया और फिर तनाव जैसी स्थिति हाथ से निकलने लगी और बाद में ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ और बड़े बड़े यानी झूठ जो है रूमर्स फैले गए। उसकी वजह से बड़े तादाद में लोग आए। इधर से बहुत बड़ा झुंड आ रहा था और झुंड आने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपना तोड़फोड़ वाला कार्यक्रम चालू कर दिया और इसमें सब गाड़ियां जलाई। उन्होंने, उनके पास पेट्रोल बम थे, बड़े बड़े पत्थर थे, आप यकीन नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े पत्थर उन्होंने फेंके। एक अन्य निवासी चंद्रकांत कावरे ने कहा कि भीड़ ने उनके सभी सजावट के सामान को जला दिया और घरों पर पत्थर फेंके। वहीं अधिकारियों ने बताया कि हंसपुरी इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि भीड़ को काबू किया जा सके। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जानकारी के मुताबिक औरंगजेब की कब्र के प्रतीकात्मक दहन के दौरान इस्तेमाल की गई चादर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं हिंसा को रोकने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। डीसीपी अर्चित चांडक ने कहा कि गलतफहमी के कारण हिंसा भड़की, स्थिति अभी नियंत्रण में है, यहाँ हमारा बल मजबूत है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे बाहर न निकलें और न ही पत्थरबाजी में शामिल हों। वहीं इस हिंसा में पुलिस के कई जवान घायल हुए हैं, जिनमें डीसीपी चांडक भी शामिल है, जिनके पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को शहर में लागू किया गया है और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। परिस्थिति अभी शांत है और क्योंकि एक फ़ोटो जलाई गई थी जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन। उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये इंसिडेंट हुआ था और उसके साथ में हम लोग बाकी कार्रवाई हमारी शुरू है। तो हमने 144 धारा लगाई है और सबको जो है ये
हिदायत दी है कि कोई भी बाहर ना निकले अननेसेसरी और कोई भी कायदा कानून अपने हाथ में ना ले। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की जनता से अपील की है कि नागरिक इस स्थिति में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। हम लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं और नागरिकों को उनका सहयोग करना चाहिए। नागपुर एक शांतिपूर्ण और सहयोगी शहर है। यह नागपुर की स्थायी परंपरा रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किसी भी अफवाह पर यकीन न करने और प्रशासन को पूरा सहयोग देने की अपील की है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नागपुर के लोगों से शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं शहर की शांति को बिगाड़ती है। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमुळे नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे। त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे।